दोस्तों, पत्र में संबंध, संबोधन, अभिवादन पर ध्यान देते हैं। जैसे माता के लिए पूज्य माता जी, चरण स्पर्श। दादी के लिए पूज्य दादी जी, सादर प्रणाम। नानी के लिए पूज्य नानी जी, सश्रद्धा नमस्कार। दादा के लिए पूज्य दादाजी, सादर चरण स्पर्श। पिता के लिए पूज्य पिताजी, सादर नमस्कार। बड़े भाई के लिए आदरणीय भाई साहब, सादर प्रणाम। बड़ी बहन के लिए आदरणीय बहन जी, सादर प्रणाम। मामा के लिए पूज्य मामा जी, सादर प्रणाम। चाचा के लिए पूज्य चाचा जी, सादर प्रणाम। मित्र के लिए मित्रवर, प्रियवर, स्नेही और अभिवादन करते हुए मधुर स्मृति, प्रेम स्नेह। इसी तरह से पुत्र के लिए चिरंजीव, प्रिय पुत्र, अभिवादन, सुखी रहो। पुत्री के लिए आयुष्मती, सुखी रहो। छोटे भाई के लिए प्यारे, स्नेह प्रेम। छोटी बहन के लिए प्यारी, स्नेह प्रेम। पत्रों को लिखने में मुख्य कथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पत्रों को लिखते समय कुछ लोग औपचारिक बातें लिखते हैं, जैसे हम सब यहाँ पर ठीक ठाक हैं, ये आशा करते हैं कि आप भी सकुशल होंगे। व्यवहारिकता के तौर पर तो यह चल सकता है, पर आजकल समय के अभाव के कारण पत्रों में मुख्य कथ्य को महत्वपूर्ण समझा जाने लगा है। पत्र लेखन को सदैव संक्षिप्त व स्पष्ट रूप से ही लिखें। खासतौर पर व्यावसायिक और कार्यालयी पत्रों की भी भाषा औपचारिक और अपेक्षाकृत श्रेष्ठ होती है। पत्र की समाप्ति करने से पहले यथा योग्य शिष्टाचार का ध्यान रखें। अपनों से बड़े सामान्य स्तर के व्यक्तियों और अपने से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए शिष्टाचार सूचक शब्द भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे आदरणीय सूचक व्यक्तियों के लिए सम्मान सूचक शब्द होते हैं आपका आज्ञाकारी, स्नेहाकांक्षी, कृपा पात्र आदि। सामान्य स्तर के व्यक्तियों के लिए सम्मान सूचक शब्द होते हैं आपका अभिन्न हृदय, आपका परम पित्र, आपका हितैषी आदि। अपने से कम उम्र वालों के लिए सम्मान सूचक शब्द हैं तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा हितैषी आदि। जिन व्यक्ति को पत्र लिखा जाए उसका पता साफ व स्पष्ट लिखें। नाम से पहले श्री या श्रीमान आदि का प्रयोग अवश्य करें। जैसे कि उदाहरण के तौर पर श्रीमान शर्मा जी, 11/9 राजपथ रोड, कलकत्ता 5,12,000। इसी तरह से अगर हम और अध्ययन करेंगे तो व्यक्तिगत पत्रों के निम्न प्रकार पाएंगे। जैसे बधाई पत्र, अपने किस मित्र, सगे संबंधियों या परिचित व्यक्तियों को किसी खुशी या सफलता पर हम उसे बधाई पत्र लिखते हैं। इनमें निम्न बातों का ध्यान अवश्य रखना होता है कि पत्र की शुरुआत खुशी से होनी चाहिए और अंत में शाबाशी या शुभकामना देनी चाहिए। पत्र लेखन और पत्र लेखक को अपनी खुशी का एहसास पत्र के माध्यम से कराना होता है। पूरे पत्र में प्रशंसात्मक भाव होने चाहिए। पत्र के मध्य भाग में सफलता के विषय को महत्व अवश्य देना होता है। धन्यवाद पत्र, किसी अन्य के द्वारा सहयोग प्राप्त होने पर, उपहार प्राप्त होने पर हम उसे बदले में धन्यवाद पत्र लिखते हैं। इनमें निम्न बातों का ध्यान अवश्य देना होता है कि यह बहुत ही संक्षिप्त हो। पत्र में ऊपरी शिष्टाचार की तुलना में गहरी आत्मीयता दिखे। पत्र के मध्य भाग में उपकार या प्राप्त सहयोग को महत्व अवश्य दे। पत्र के शुरुआत और अंत में धन्यवाद शब्द का प्रयोग अवश्य करें। अगले वीडियो में हम देखेंगे निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र। धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को आज सुना।